हम लोगों ने कल 3 केसेस कर लिए थे लोसाई के, जिसमें से मैंने आपको बताया था 1 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट्स लाइन बाई सेक्टर, 2 लाइंस एंगल बाई सेक्टर, और एक जो चौथा केस रह गया है दैट इज 1 लाइन। जब एक लाइन की बात होती है, वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, we draw a parallel line. For example, 2 centimeters, 2 centimeters from AB। AB एक लाइन बना लीजिए। तो इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? वन वन लाइन की बात हो रही है। और 1 लाइन की जब बात होती है तो हम क्या बनाते हैं? वी ड्रॉ पैरेलल लाइन। तो आप AB से 2 सेंटीमीटर दूर एक पैरेलल लाइन आपको बनानी है। तो वो कैसे बनाते हैं? उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले कंपास की लेंथ खोलो 2 सेंटीमीटर की। कंपास की 2 सेंटीमीटर्स की लेंथ खोलो। कंपास को ए पे रखो और ए पे रख के 2 सेंटीमीटर्स का आर्क बना दो। ए पे रख के 2 सेंटीमीटर्स का आर्क बना दो। उसके बाद कंपास को बी पे रखो और दोबारा से 2 सेंटीमीटर्स का आर्क बना दो। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यस। और एक पैरेलल लाइन बना दीजिए। द पैरेलल लाइन विल पास फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशंस ऑफ दीज आर्क्स। आर्क्स के टर्निंग पॉइंट से पास करेगी ये लाइन। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था अबव द लाइन ए बी, इट कुड हैव बीन बिलो द लाइन ए बी एज वेल। तो आप अपने आर्क्स नीचे भी बनाएंगे, ए पे रख के नीचे भी आर्क्स बनेंगे। तो मेक श्योर स्केल से रख के चेक कर लीजिएगा कि ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर्स के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। डन। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना चारों केसेस, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। All right, let's come to the questions now. Question number 1. Use a ruler and compasses only in this question. पता नहीं उसने पेंसिल क्यों नहीं बोला। Although it's a past paper question. Construct the locus of points inside the quadrilateral, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, it has to be inside the quadrilateral PQRS, which are that are 6 centimeters from S। फिजा किसकी बात हो रही है? 1। what is S?
लाइन है, पॉइंट है, क्या है? वन पॉइंट, और वन पॉइंट पे क्या बनता है? सर्कल। तो 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलो, 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलो, पॉइंट एस पे कंपास रखो, और सर्कल बना दो इनसाइड द क्वाड्रिलैटरल। जब आप बनाएंगे तो मुझे दिखाएंगे ताकि मैं यहां बना सकूं। वहीं से दिखा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। बना लिया सबने? भाई तेज तेज करना है मुझे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट, इक्व डिस्टेंट फ्रॉम क्यूपी एंड क्यू आर। माइस ये किसकी बात हो रही है? दो, दो लाइंस। क्यूपी एक लाइन है, क्यू आर एक लाइन है, दो लाइंस पे माइस क्या बनता है? गार्बेज। एंगल बाइसेक्टर। इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? क्यू। तो हम क्यू को बाइसेक्ट करेंगे। पॉइंट क्यू पे अपना कंपास रख दीजिए और छोटे छोटे आर्क्स बनाना शुरू कीजिए। डन। दिस विल बी योर एंगल बाइसेक्टर। एंगल क्यू बाइसेक्ट हो जाएगा दो इक्वल एंगल्स के अंदर। इतना टाइम काफी होता है। Shade the region inside the quadrilateral PQRS containing the points that are more than 6 centimeters from S। इसका मतलब सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर, बाहर मोर देन 6 सेंटीमीटर्स फ्रॉम एस, ये रीजन बनता है। क्लोजर टू क्यू आर देन क्यू पी। क्लोजर टू क्यू आर कौन सा रीजन है? इस लाइन से नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होगा? ओके, क्यों नजर नहीं आ रहा? क्लोजर टू क्यू आर नीचे वाला है, तो ऊपर वाला क्या है? क्लोजर टू क्यू पी। तो मुझे तो क्लोजर टू क्यू आर रखना है। सर्कल के बाहर होना चाहिए, क्लोजर टू क्यू आर होना चाहिए। दोनों को मिला के कॉमन रीजन कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों को मिला के कॉमन रीजन ये वाला है। तो इसको शेड कर दीजिए। शेड दिस रीजन। ठीक है, ओके। इस हैंडआउट के लास्ट क्वेश्चन पर आइए। which is question number 14. uh, Zainab, please sit quietly. Question number 14. Construct the perpendicular bisector of AB। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। कैसे बनाते हैं? आधी से ज्यादा लेंथ खोलकर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर बी पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एंड देन जॉइन। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
उसने ये नहीं बोला ट्राइंगल के अंदर बनाओ, तो ट्राइंगल के बाहर जा सकती है लाइन। कहीं भी ये नहीं बोला ट्राइंगल के अंदर बनाओ। किसी के पास एक्स्ट्रा कंपास है? ओके, डन। ठीक है, बाकी सबने बना लिया। Shade the region inside the triangle containing the points that are closer to A than B। दो पॉइंट्स की बात हो रही है, राइट, जिसके लिए हम ऑलरेडी क्या बना चुके हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लोजर टू ए का मतलब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ, इनसाइड द ट्राइंगल। लेकिन एक चीज और भी बोली हुई है, मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। किसकी बात हो रही है? एक पॉइंट क्या बनना चाहिए? सर्कल। किस पॉइंट पे रख के? सी पे रख के 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो। एंड प्लीज शो मी योर सर्कल, लेकिन सिर्फ ट्राइंगल के अंदर तक बनाना। आ, यूं जाएगा शायद, यूं। ठीक है, बट द शेडिंग आई थिंक इज इनकरेक्ट। अभी चेक कर लेते हैं। सी पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो। पूरा नहीं, जितना ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। थोड़ा बाहर चला जाए तो मसला नहीं। ठीक है माइस, दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट। यस, करेक्ट समा। आपको शेडिंग कहाँ करनी है? क्लोजर टू ए देन बी, यानी कि इस लाइन से इस तरफ, मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। सर्कल के अंदर शेड करना है या बाहर? वो तो ठीक है, पर साथ आपके जज्बातों को क्या हो गया? सर्कल के बाहर एंड क्लोजर टू ए कहाँ शेड होगा? यहाँ पे। सर्कल के बाहर एंड क्लोजर टू ए। सर्कल के बाहर हूं या नहीं? हूं ना सर्कल के बाहर। एंड क्लोजर टू ए भी है हम लोग इस रीजन के अंदर। मोर देन 6 सेंटीमीटर का मतलब सर्कल के बाहर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर विद इन 6 सेंटीमीटर होता तो फिर सर्कल के अंदर कर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 13। मेजर एंगल ए बी सी। ए बी सी का मतलब कौन सा एंगल? एंगल बी। आपको ये वाला एंगल मेजर करना है। सो यू शुड नो हाउ टू प्लेस योर डी ओवर हियर। आप अपना डी ऐसे प्लेस करेंगे कि बी बिल्कुल सेंटर पे आएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सेंटर पे आएगा। ये जीरो होना चाहिए और जीरो से मेजर करो ये एंगल कितना आ रहा है। 128। जिसका 130 आ रहा है, जिसकी जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग है। क्योंकि मैं इस बहस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि तुम्हारा कितना आ रहा है और तुम्हारा कितना आ रहा है और तुम्हारा कितना आ रहा है। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। 128 आ रहा है 128 लिख दो, 130 आ रहा है 130 लिख दो।
नेक्स्ट पार्ट, द पॉइंट डी इज अबव ए बी। तो जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो ए बी के ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। ए डी एंड सी डी आर ईच इक्वल टू ए बी। किसके बराबर है? ए बी के बराबर। तो ए बी जितना कंपास खोल लीजिए सबसे पहले। अपना कंपास ए पे रखिए और यूं करके बी तक खोल दीजिए। ठीक है, अब करना क्या है? बताओ, सोच के बताओ क्या करेंगे। आर्क्स बनाएंगे। पहला आर्क किस पे रख के बनाएंगे? ए पे रख के आर्क बनाइए। कंपास की लेंथ चेंज मत करना। और फिर सी पे रख के भी आर्क बना दीजिए। कंपास की लेंथ चेंज मत करना। एक बार ए पे रखिए और एक बार सी पे रखिए। रेदा, लेट मी नो व्हेन यू हैव मार्क्ड पॉइंट डी। हैव यू ऑलरेडी? ओके। क्या डी इधर आ रहे हैं? थोड़ा सा राइट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए, ए डी किसके बराबर है? ए बी के। तो मैंने ए से डी तक का जितना कंपास खोला था उतनी एक आर्क बनाई। और सी डी किसके बराबर है? ये भी ए बी के बराबर है। फिर कंपास मैंने सी पे रखा और एक और आर्क बना दी। जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट हो गया? डी। अब आप चेक कर लें, जितनी ए बी की लेंथ है ना, उतनी ही ए डी की भी आ रही होगी, उतनी ही सी डी की भी आ रही होगी। आप स्केल रख के कंफर्म भी कर सकते हैं। अब तक सबका क्वाड्रिलैटरल कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ रखकर नहीं। आपका क्वाड्रिलैटरल कंप्लीट हो गया? अच्छा, फिर ठीक है। 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सी, किसकी बात हो रही है? वन पॉइंट क्या बनना चाहिए? सर्कल। कंपास खोलो 7 सेंटीमीटर और सी पे सर्कल बना दो। लेकिन उसने बोला इनसाइड द क्वाड्रिलैटरल, तो भले पूरा ना बनाओ। तो मुझे कंफर्म कर दो कि यूं ही जा रहे हैं या बी के ऊपर से जा रहे हैं? ऐसे ही आ रहे हैं। किसके करीब? ओके। अब सही है मिकाइल। डी के। अब तो फिर नीचे से भी बी से दूर करना पड़ेगा। अब सही है। सारा आपने बना लिया सर्कल। ओके। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ये किसकी बात हो रही है? टू लाइंस। टू लाइंस पे क्या बनता है? एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? तो बी को बाइसेक्ट करेंगे। छोटे छोटे आर्क्स बनाइए और बी वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए। और मुझे बताइए, मैंने सही एंगल बाइसेक्टर बनाया? ये चेक कर लेना, ये लाइन आगे जाके कहाँ कट कर रही है? डी से ऊपर से जा रही है, डी के नीचे से जा रही है? नीचे से जा रही है।
मैं कहाँ चेंज करूं अपनी लाइन? चेंज करूं? सही बनी हुई है। ओके। वी विल प्लेस द कंपास एट पॉइंट बी। एक छोटा सा आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ कंपास रख के, और यहाँ कंपास रख के दो और आर्क्स बनेंगे, एंड देन वी विल ज्वाइन। ऐसे बनाते हैं ना एंगल बाई सेक्टर, ऐसे ही बनाओगे। कोई मसला नहीं। इधर कट कर रही है। ओके। एग्जैक्टली यहाँ पे। यहाँ। ओके। ओके। द टू लोसाई मीट एट पी। ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? जहां भी मीट कर रहे हैं उधर पी लिख दो। द टू लोसाई मीट एट पी। लेबल द पॉइंट पी एंड मेजर डी पी। तो स्केल रखो, डी से लेके पी तक स्केल रख के मेजर करो, ये कितना सेंटीमीटर बनता है? 0.8। बाहर कैसे बन सकता है? क्वाड्रिलेटरल के बाहर? क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ रहा है पी? कितने बच्चों का क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है पी, जैसे मेरा आ रहा है? ठीक है। जहां भी आ रहा है उस हिसाब से डी से लेके पी तक की लेंथ बता दीजिए। ठीक है, एनीथिंग क्लोज टू 1, 0.8, 0.9, 1, 1.1। ठीक है। अब और प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। ये मैंने क्लास में भी करवाया था। क्यू टी आर। क्यू टी आर यानी कि ये वाला एंगल। उसने बोला भाई ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तो बोल दिया उसने, लेकिन वो क्या लगाना भूल गया। एरोस। उसको यहाँ एरोस लगाने चाहिए थे। एरोस लगाता तो वो हम ज्यादा आसानी से बता सकते थे ना ये एंगल कितना है। कितना होगा ये एंगल? जेड बनता है 32 डिग्रीज। बच्चे लिख के आते हैं जेड प्रॉपर्टी। जेड प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे आप। इसका रीजन क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स। 1 के करीब आ रहा था कुछ। बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। राइट फाइक? ओके। फाइक मुझे बताइए एस पी क्यू कैसे मिलेगा? एस पी क्यू। कहाँ है एस पी क्यू? एस पी क्यू ये वाला एंगल। कहाँ है शयान जी, क्या कह रहे हैं? जो आर का एंगल होगा वही। ठीक है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, पर आर का एंगल तो मुझे पता ही नहीं। कैसे निकाल सकते हैं?
Isosceles. How do you know it's isosceles? Okay. You did not read this. QT is the bisector of PQR. ये जो QT वाली लाइन है, ये किस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? PQR का मतलब कौन से एंगल को? Q। यानी कि अगर ये 32 है तो नीचे वाला भी 32 होगा। ये दोनों बराबर होंगे। 32 32। तो ये पूरा कितना बन जाएगा? ये पूरा बन जाएगा 64 डिग्रीज। जी। पैरेलल लाइंस में सी प्रॉपर्टी बनती है, सी प्रॉपर्टी। सी प्रॉपर्टी में जब एक एंगल पता हो तो दूसरा कैसे मिलता है? 180 से माइनस करके। जेमल इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सी प्रॉपर्टी नहीं लिखते, जैसे जेड नहीं लिखते। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? शयान, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 180 माइनस 64। 180 माइनस 64 कितना होता है? 180 माइनस 64, 116। बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तब आप ये नहीं रख सकते बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, 180 से माइनस करके आते। पार्ट बी। 4 सेंटीमीटर्स फ्रॉम PS। किसकी बात हो रही है लाइबा? एक लाइन पे क्या बनता है? पैरेलल लाइन। 4 सेंटीमीटर्स का कंपास खोल के पैरेलल लाइन बना दो। इट हैज टू बी इनसाइड द पैरेललोग्राम PQRS। इट मस्ट बी इनसाइड द पैरेललोग्राम PQRS। तो 4 सेंटीमीटर्स फ्रॉम PS लिखा हुआ है ना, तो देख लेना PS से 4 सेंटीमीटर्स दूर बनाना है। PS ये वाली लाइन है। P पे कंपास रखो, एक आर्क बनाओ। S पे कंपास रखो, एक आर्क बनाओ, एंड देन जॉइन द टर्निंग पॉइंट्स। तो 4 सेंटीमीटर दूर एक लाइन बनेगी आपकी। ठीक, मुझे कंफर्म करना है, ऐसी बन रही है? इतनी दूर है तकरीबन। ओके। अच्छा, बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, वो टेढ़े टेढ़े आर्क्स बन रहे होते हैं। जितने भी टेढ़े बन रहे हो, थोड़े बड़े आर्क्स बना देना। जो भी उनके टर्निंग पॉइंट्स हो उन पे डॉट्स लगाना, और डॉट्स को ज्वाइन कर देना। डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट बना लो, बट मेक श्योर एग्जैक्ट पैरेलल हो इससे। बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। मेजर करके बना दें। डन।
ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर, किसकी बात हो रही है? 1 पॉइंट। तो आर पे 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना दीजिए। आर पे 5 सेंटीमीटर का सर्कल। मिकाइल मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आपने जब सर्कल बना लिया हो। आपने आर पे बनाया ही नहीं सर्कल, आपने शायद पी पे या एस पे बना दिया। यहाँ व्हाट अबाउट नीचे से, यहीं से जा रहे? ओके, ठीक है। अब देख लो भाई शेड कहाँ पे करना है, अगर सर्कल बना लिया तो। लेस देन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पी एस, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। लेस देन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पी एस, पी एस से 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट। एक चीज तो ये हो गई। दू, दूसरी, लेस देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर। और इस वर्टिकल लाइन से कहां पे थे? लेफ्ट पे, तो सेम रीजन तो ये आ रहा है। और आखिरी चीज क्या लिखी हुई है हैंडआउट में, मैं बार बार नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकता। नियरर टू, यानी कि इस एंगल बाइसेक्टर से ऊपर या नीचे? नीचे, तो सेम रीजन इस एंगल बाइसेक्टर से नीचे ये आएगा, राइट? ये तो तीनों को मिला के ये रीजन आएगा। एक बार खुद से भी चेक कर लो, यही आना चाहिए ना। इसके हिसाब से हम इस लाइन से लेफ्ट पर भी हैं, हम सर्कल के अंदर भी हैं, और एंगल बाइसेक्टर से नीचे भी हैं। और भी कोई पार्ट है क्या? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑन लोसाई विच वी विल डू इज दिस, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्केल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्केल होता है, ये दिमाग में रखना। 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर के। हैदर विच क्वेश्चन आर यू ऑन? ओके, मुझे बताइए इसके सबसे पहले पार्ट में क्या मेजर करना है? बेयरिंग ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम एक्स। नॉट किस पे बनता है? कैसे डिसाइड करते हैं नॉट किस पे बनता है? जो फ्रॉम के बाद हो उस पे नॉट बनता है। फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? तो एक्स पे नॉट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स पे नॉट ऑलरेडी बना हुआ है। फिर क्या करते हैं हैदर, उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करते हैं। हमें कहां तक जाना है? डब्ल्यू तक। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज ट्रैवल करते हैं हमेशा। वी ऑलवेज ट्रैवल क्लॉकवाइज, बेरिंग की रिकॉर्डिंग लेके देख लेना। वी ऑलवेज ट्रैवल क्लॉकवाइज। ये एंगल हैदर कैसे मेजर करेंगे? आपका, आपके पास जो डी है वो इतना बड़ा एंगल मेजर करके नहीं देगा, तो फिर आप कैसे मेजर करेंगे? पहले ये वाला एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, पुट योर डी ओवर हियर, और 0 से चेक कीजिए ये एंगल कितना बनता है। कितना? 80? और कोई? सबका सेम आ रहा है, 99। बेटा ये वाला डी पेपर में मत लेके चले जाइए।
चौधरी शायान आपका कितना आ रहा है? ठीक है, सो आई विल टेक इट एज 80। 80 डिग्रीज अगर ये वाला एंगल है तो बेरिंग कितनी होगी? 360 माइनस 80, विच इज 280। ओके, मैं ये मिटा रहा हूँ। आगे आ जाते हैं। होटल वाई इज 40 किलोमीटर फ्रॉम डब्ल्यू। आपको पता है 40 किलोमीटर कितना होता है? यहाँ से बहुत ज्यादा होता है। 40 किलोमीटर का कंपास तो नहीं खोल सकते। आपको क्या स्केल दिया? नहीं भाई, आपको क्या स्केल दिया हुआ था? मैंने अंडरलाइन कर दिया था। 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। तो 40 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होगा? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो। 8 सेंटीमीटर्स। तो इस वैल्यू के ऊपर लिख दो 8 सेंटीमीटर्स, कि भाई ये 8 सेंटीमीटर्स के बराबर है। इसको भी कन्वर्ट कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 37 किलोमीटर्स को। कैलकुलेटर से कर लो। 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर्स के। कितना किलोमीटर था ये? 37 किलोमीटर्स एक्स। 7.4। तो उसके ऊपर 7.4 लिख दो। पर ये बात किसकी हो रही थी कनीज फातिमा? वन, 1 पॉइंट, और ये भी 1 पॉइंट। तो कितने सर्कल्स बनने चाहिए? दो। लेकिन हम बड़े बड़े आर्क्स बना देंगे। जहां पे वो आर्क्स मीट कर रहे होंगे वो कौन सा पॉइंट होगा? वाई, प्लीज मेक 2 आर्क्स, एक डब्ल्यू से और एक एक्स से। पेपर टू, पेपर टू। ठीक है, 2 आर्क्स बनाइए, एक डब्ल्यू से और एक एक्स से। डब्ल्यू से 8 सेंटीमीटर का कंपास खोलोगे। नीचे बनाने ऊपर बनाने हैं? अच्छा, साउथ लिखा हुआ है, तो आपको इस लाइन से नीचे बनाना है, ऊपर नहीं बनाना। द वर्ड साउथ इज यूज्ड। जी, आर्क्स बना दीजिए। डब्ल्यू से 8 सेंटीमीटर और एक्स से 7.4। हाँ, ज्वाइन कर दो। इसको पॉइंट वाई मार्क कर दो। ओके। द बेयरिंग ऑफ होटल जेड फ्रॉम डब्ल्यू इज 72 डिग्री। अभी आगे मत पढ़ना, इग्नोर दिस। किस पे नॉट बनेगा? डब्ल्यू पे नॉट बना हुआ है। 72 डिग्री की बेयरिंग मेजर कीजिए क्लॉकवाइज। डब्ल्यू पे नॉट बना हुआ है। प्लेस योर डी ओवर हियर। 0 से लेके 72 डिग्री तक की बेयरिंग मेजर कीजिए, और वहां पे एक डॉट लगा दीजिए। मार्क अ डॉट ओवर देयर।
आपने साउथ का वर्ड पढ़ा था क्वेश्चन में? ओके, यहाँ कहीं लगेगा डॉट, या शायद और नीचे होगा थोड़ा सा। दिस इज द बेरिंग। ये एंगल 72 डिग्री, कितना बोला था, 72 बोला था ना? हाँ, ये एंगल 72 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन ये लाइन माइस कितनी लंबी खींचेगी, ये कैसे पता चलेगा? जेड इज ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स। नॉर्थ ऑफ एक्स का मतलब कहाँ, एक्स से ऊपर, नॉर्थ ऑफ एक्स। तो जहां पे दोनों मीट करेंगे ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज पॉइंट जेड। हमने डी यहाँ पे रखा। क्वेश्चन ने बोला था 72 डिग्रीज की बेरिंग होनी चाहिए। मैंने एंगल मेजर किया 72 डिग्रीज का और यहाँ डॉट लगाया। इतनी देर से हम यही तो कर रहे थे शायद। और फिर डी हटा के एक लाइन एक्सटेंड कर दी। लास्ट पार्ट रह गया इसका। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन जेड एंड एक्स। पहले आप स्केल से मेजर करके देखें जेड और एक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। जेड का, हाँ, जेड और एक्स का स्केल रख के कितना आ रहा है? 5 या 5.1 या 4.8, इसी के करीब करीब आ रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं मांग रहा, वो एक्चुअल डिस्टेंस मांग रहे हैं किलोमीटर साथ। वो कैसे निकालेंगे? आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ स्टूडेंट जी साथ। ओके, क्या स्केल था? 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर था। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर आ रहे हैं तो एक्स, 5 5 जा 25 किलोमीटर्स। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 25 किलोमीटर्स। उसने यहाँ लिखा भी है कि किलोमीटर में देना है। इट्स मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ये कंप्लीट कर लो पहले। ओके, सबसे पहले जो इसमें से हम टॉपिक करेंगे दैट इज कोरिलेशन एंड स्कैटर डायग्राम। उसके बारे में तीन चार चीजें हैं, वो लिख लीजिए। और ये सबसे आसान टॉपिक जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है, वो एक्चुअली ये टॉपिक है। सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे आसानी से सबसे ज्यादा मार्क्स, वो ये वाला टॉपिक आपको दिला सकता है। ओके, सबसे पहली क्लास में थर्सडे वाले दिन मैंने आपको बताया था ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर मैंने आपको बताया था ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है रेंज का फॉर्मूला। मैथ में एक रेंज का फॉर्मूला होता है, मिकाइल, क्या होता है? वेरी गुड, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लिख लिया? लेट्स कम टू द क्वेश्चंस।
Question number 1. The table below shows the height of a plant in centimeters and the number of days after planting. तो x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डेज. और y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले, ऑन द ग्रिड कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम. द फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू. पहले 5 पॉइंट्स वो आपके लिए प्लॉट कर चुका है. तो बाकी के कितने पॉइंट्स बच गए? 1 2 3 4 5. इन 5 पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले माइस मुझे बताइए, एक्स एक्सिस पे एक छोटा बॉक्स कितने यूनिट्स का है? ओनली द स्टूडेंट आई एम आस्किंग. 1. तो फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक माइस आपको पहुंचना चाहिए था. 1 का ही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ तो 20 लिखा हुआ है. बेटा पहला सवाल अभी स्टार्ट किया, टॉपिक ही अभी शुरू किया. 2 का है. ठीक है, नींबू पानी पी के आ जाइए, किसी नशे में हैं आप. और वाई एक्सिस का भी बताइए, एक छोटा बॉक्स कितने यूनिट्स का है? 1 का है. बिल्कुल गलत, जाइए पी के आइए. 0.1 का है बेटा. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5. 0.1 का है, 1 का नहीं है. ओके, नाउ मार्क द पॉइंट्स. 51 पे 10.8, 40 और 60 के बीच में 50 होगा. और 50 के बाद अगला बॉक्स तो 52 है. तो 51 कहाँ आएगा? उन दोनों के बीच में से जाएंगे. और हमें कहां तक जाना है? 10.8, 10.1 2 3 4 5 6 7 8. उन्होंने क्रॉस लगाया ना, आप भी क्रॉस ही लगाएंगे. यू विल ऑल्सो पुट अ क्रॉस. फिर 62 पे 11.3. वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड 62? The very next box after 60. This is 62. इस पे आएगा 11.3. 11.1 2 3. 11 से 3 बॉक्सेस ऊपर. उसके बाद 68 पे 11.4. 68 कहाँ आएगा? 60 से कितने बॉक्सेस आगे? 4 बॉक्सेस आगे. 11.4 आएगा 11 से 4 बॉक्सेस ऊपर. उसके बाद 73 पे 11.8. अब्दुल्ला, वेयर विल यू फाइंड 73? 73 कहाँ मिलेगा मुझे एक्स एक्सिस पे? 70 के एक बॉक्स के बाद बीच में. ठीक है, 70 से एक बॉक्स बाद होगा 72. यस, उसके अगले बॉक्स से बीच में, यानी कि 1.5 बॉक्सेस बाद. 70 से 1.5 बॉक्सेस आगे. और y की वैल्यू है 11.8. एंड 80 पे 11.8. सिर्फ देख के पॉइंट्स आप मुझे बता सकते हैं ये पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है या नेगेटिव? ये पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है, तो कैसी कोरिलेशन होगी? पॉजिटिव कोरिलेशन होगी. हैव यू ऑल प्लॉटेड द पॉइंट्स? ठीक है.
अगला पार्ट कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन। आप लिखेंगे पॉजिटिव, दैट्स इट। पॉजिटिव कोरिलेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है। ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए दो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर पहले पॉइंट से पास करनी चाहिए या आखिरी पॉइंट से पास करनी चाहिए, ये कोई रूल नहीं है। रूल नंबर वन, आप एक ऐसी लाइन बनाएंगे जिससे तकरीबन जितने पॉइंट्स लाइन से अबव हो उतने ही लाइन से नीचे हो, तकरीबन। ये भी कोई रूल नहीं है एग्जैक्टली जितने ऊपर हो उतने ही नीचे हो, तकरीबन उतने ही हो। रूल नंबर टू, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सारे के सारे पॉइंट्स लाइन से करीब करीब हो, जो ऊपर भी हैं और जो नीचे भी हैं सब करीब करीब हो। तो इन सारे पॉइंट्स के बीच में से जाती हुई एक लाइन बनाना, कोई भी पॉइंट लाइन से दूर नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट लाइन से दूर नहीं होना चाहिए। एक दो तीन चार ऊपर, एक दो तीन चार पांच नीचे, नॉट अ बैड लाइन ऑफ बेस्ट। तकरीबन जितने ऊपर हैं उतना ही नीचे हैं और सबके बीच में से होती हुई लाइन जा रही है। किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अनजस्टिफाइड नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक पॉइंट। ठीक है। व्हाट इज योर वाई इंटरसेप्ट? एग्जामिनर आपका वाई इंटरसेप्ट चेक करेगा, 8 के करीब होना चाहिए। ऐसे ले लो, 7 से लेके, सॉरी, 7.5 से लेके 9 के बीच में होना चाहिए। सबका इसी रेंज में आ रहा है। साज जाफर, व्हाट इज योर वाई इंटरसेप्ट? ओके, ठीक है। सबने बना ली? ठीक है। Can the scatter diagram be used to predict the height of this plant 100 days after planting? 100 days after planting का मतलब है नंबर ऑफ डेज क्या है? 100। तो नंबर ऑफ डेज 100 से अगर मैं जाऊं तो भाई अगर 40 बोलता तो 40 डेज पे मैं बता देता हाइट कितनी है। अगर वो मुझसे 60 डेज बोलता, मैं 60 डेज पे ही बता सकता था। लेकिन 100 डेज पे तो मैं नहीं बता सकता ना। लिखूं कैसे? वो तो बोल रहे रीजन भी दो। No, because the line of best fit, because the line of best fit is shorter. Line of best fit does not go beyond 80 days. वो 80 डेज से आगे जा ही नहीं रही। ओके, अब क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस ये एक जैसे होते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। द पॉइंट्स आर टेलिंग यू माइस, ये कैसी कोरिलेशन है? पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है या नेगेटिव? नेगेटिव। तो व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन यू राइट नेगेटिव? नेगेटिव कोरिलेशन। ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बना दीजिए एक ऐसी लाइन, तकरीबन जितने पॉइंट्स लाइन से नीचे आए उतने ऊपर आए और सारे पॉइंट्स लाइन से करीब करीब हो, कोई भी पॉइंट लाइन से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए।
एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, मेरा एक भी पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं। क्वेश्चन वन के बाद आता है क्वेश्चन टू। जितने पॉइंट्स अबव द लाइन है उतने ही पॉइंट्स बिलो द लाइन है, तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि सर मेरा तो एक भी पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहा, ये तो सबसे अच्छी लाइन है। ये कम अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये हो गई। द हाइट ऑफ अनदर पर्सन इज 175। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स। हाइट कौन से एक्सिस पर है, तो वहां से जाओ, 175 डॉटेड लाइन बनाओ। शो द एग्जामिनर दैट यू नो। ड्रॉ डॉटेड लाइन 175। किससे जाना था? 175 से जाना था। 175 समझ रहे हो, 170 से कितने बॉक्सेस आगे? 2.5 बॉक्सेस आगे। आई एम गेटिंग। वाई एक्सिस पे एक बॉक्स कितने का है? 2। तो 140 से 2 यूनिट्स नीचे 138, बिल्कुल सही है, 138। बहुत ज्यादा रेंज एक्सेप्टेबल होती है। आप समझ ले 130 से 150 के बीच में। क्या इससे भी हट के कोई आंसर आ रहा है? 139 तो इसमें आ रहे हैं ना। ठीक है, ओके। क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम हैं, लेट मी ओपन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोरिलेशन एंड स्कैटर डायग्राम का। मार्क द रिमेनिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन 5, मिकाइल, क्वेश्चन 5। अंदाजे से लगा दीजिए। दैट इज द प्रॉब्लम, यही तो मसला है। समीर, अभी तक क्वेश्चन ही नहीं मिला आपको? मिल गया, ओके। समीर मुझे बताइए, एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स कितने यूनिट्स का है? 2। 2 4 6 8 10, जहां 5 आना चाहिए। 1 यूनिट का है। एक बॉक्स 1 यूनिट का है, 1 2 3 4 5। और समीर वाई एक्सिस पे 2 4 6 8 10, यस, वाई एक्सिस पे 2 का है, एक्स एक्सिस पे 1 का है। स्टार्ट मार्किंग द पॉइंट्स। 5 पे 9। 9 पता है ना, 9 दो बॉक्सेस के बीच में आएगा। 39 पे 37। 39 and then 35, 30, 32, 34, 36, 37। 48 पे 45। 40 पे 33। अच्छा, सारी दो बॉक्सेस के बीच में डाले उसने। सारी वैल्यूज ऐसी दी हैं जो दो बॉक्सेस के बीच में आ रही हैं। 10 पे 16 शो करे फाइनली। एंड 15 पे 12, ये भी एग्जैक्ट आ जाए। जोना, ये देखने से कौन से ग्रेडियंट वाली लाइन लग रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन? पॉजिटिव कोरिलेशन। ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट।
Draw the line of best fit. I will first wait for your line of best fit. बिल्कुल। जितने ज्यादा पॉइंट्स लाइन पे नहीं आएंगे ना, उतना ज्यादा अच्छी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है आपकी। दूर आ रहे हैं? कितना दूर? फिर अगर एक नीचे आ रहे हो तो फिर तकरीबन एक एक पॉइंट फिर आपका तकरीबन उतना ही ऊपर भी आना चाहिए। आपका वाई इंटरसेप्ट 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। चार्ट इज एक्सेप्टेबल। 10 से ऊपर, 0 भी ठीक है। 10 से ऊपर नहीं आना चाहिए, 0 से नीचे नहीं आना चाहिए। 0 से नीचे मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस। मतलब आपकी लाइन एक्स एक्सिस को कट करनी ही नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 0 पे कट कर जाए, इससे पीछे नहीं हो सकती। तो फिर वाजिबुल कत्ल है आप। तो बेटा ये तो शुरू में ही बता दिया था, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितने ऊपर उतने ही नीचे हों। मेरे पास भी लाइन के नीचे 4 आ रहे हैं और लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है। माई वाई इंटरसेप्ट इज, ये तो 2 के बीच में आ रहे हैं। मेरा 5 आ रहा है, आप लोगों का जो भी आ रहा है आप उसी हिसाब से अपनी वर्किंग करेंगे, ठीक है। And missed the physics test but scored 22 marks in the math test. उसके मैथ में 22 आए हैं, बताओ उसके फिजिक्स में कितने आए होंगे। तो मैथ के मार्क्स कौन से एक्सिस पर हैं? एक्स एक्सिस। तो 22 से जाओ। हैदर 22 का मतलब 20 से एक बॉक्स आगे या 2 बॉक्सेस आगे? एक बॉक्स आगे। बिल्कुल गलत बताया आपने। 2 बॉक्सेस आगे। आपने आंसर निकाल लिया है? अगर आपने एक बॉक्स के हिसाब से निकाले तो एग्जामिनर गलत कर देगा। You will draw these dotted lines to show the examiner. नाफिया आपका क्या आंसर आ रहा है? 21, ठीक है। मेरा 22 आ रहा है, सो आई एम राइटिंग 22। तो अगर आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट गलत भी है, उसके हिसाब से अगर आप सही आंसर निकालते हैं गलत लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हिसाब से, तो वो सही कर देगा। ठीक है, वो हो सकता है आपका लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मार्क काट दे, लेकिन ये मार्क तो उसको देना पड़ेगा। पर अगर जो बच्चा एक बॉक्स आगे से गए वो उसको भी गलत कर दे, क्योंकि एक बॉक्स आगे 21 है ही नहीं। 21 22 तो 2 बॉक्सेस आगे। फाइंड द रेंज ऑफ मैथ। अभी लिखवाया है ना रेंज का फॉर्मूला। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो मैथ की परिवेश सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 50। और सबसे छोटी 5। तो रेंज कैसे निकालेंगे? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ऑफ 50 माइनस 5 विच इज 45। शो दैट द मीन फिजिक्स मार्क्स फॉर द 10 स्टूडेंट्स इज 28। अब थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स भी आ गई इसके अंदर। मीन किसे कहते हैं? एवरेज। और ये ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड? ये अनग्रुप्ड डेटा है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व। 10 बच्चों का मीन कह रहे हैं, बताओ 28 होना चाहिए फिजिक्स का। तो इन फिजिक्स के 10 बच्चों के मार्क्स को पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे?
10 से डिवाइड कर देंगे, तो सबको प्लस करो और 10 से डिवाइड कर दो कैलकुलेटर से। लेकिन लेकिन अगर सब कुछ कैलकुलेटर से कर दोगे तो शो कैसे किया आपने? और उससे बोले 28 आना चाहिए। साथ मुझे मार्क्स लिखवाना शुरू कीजिए सर, क्योंकि आप वर्किंग शो करेंगे पेपर में। स्टार्ट टेलिंग मी द मार्क्स। 26, 39, 35, 28, 9, 37 और फिर आखिरी कितने हैं? आखिरी फिजिक्स के आखिरी मार्क्स कितने हैं? 12 अपॉन 10, तो ये टोटल आएगा 280 मेरे ख्याल से। ये टोटल 280 आएगा। तो 280 अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल करके 28 आएगा आपका मीन। और ये स्टेप शो नहीं करोगे? ये शो करके डायरेक्ट आंसर लिख दो तो सही है, पर 280 अपॉन 10 तो वो तो यही समझेगा मैंने 28 मीन प्रूव करवाना था, बच्चे ने जबरदस्ती 280 अपॉन 10 कर दिया, क्योंकि तब तो 28 ही आना चाहिए था। ठीक है, तो आप पहला स्टेप शो कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये मुश्किल है, ये वाला पार्ट सिर्फ मुश्किल है। टू न्यू स्टूडेंट्स डू द फिजिक्स टेस्ट, दे बोथ स्कोर द सेम मार्क। और उसने नहीं बताया उन दोनों के मार्क्स कितने आए, तो मैं क्या सपोज करूंगा? एक्स, अगर 10 स्टूडेंट्स थे तो जो 11वां बच्चा है उसके भी एक्स मार्क्स आए, जो 12वां बच्चा है उसके भी एक्स मार्क्स आए। द मीन फिजिक्स मार्क्स फॉर द 12 स्टूडेंट्स इज, उसने मीन की वैल्यू दे दी, उसने आंसर दे दिया। तो क्या मैं मीन निकालूंगा? यस, मैं मीन निकाल के 31 से इक्वेट कर दूंगा। कैलकुलेट द फिजिक्स मार्क फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। ओके, पार्ट डी। 10 बच्चों का टोटल कितना था? 10 बच्चों का टोटल था 280। ये मैंने 11वें बच्चे के मार्क्स ऐड किए, ये मैंने 12वें बच्चे के मार्क्स ऐड किए। अब इस तरह मुझे कितने बच्चों का टोटल मिल गया? 12 बच्चों का टोटल। अगर मुझे 12 बच्चों का मीन निकालना है तो इन 12 बच्चों के टोटल को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 12 से। और ये मीन क्वेश्चन ने मुझे बताया हुआ है किसके बराबर है? 31। फाइंड एक्स। मैंने 12 बच्चों का पहले मीन निकाला और 12 बच्चों के मीन को इक्वेट कर दिया 12 बच्चों के मीन से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई। What is 12 multiplied by 31? 3, 372। अब वहां पे क्या जाएगा, क्या शिफ्ट करेंगे? 280 वहां जाएगा, 372 माइनस 280, 92। और अब 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 46 बन जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, ज्यादा नहीं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। पहले तो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे इसको। अटेम्प्ट द क्वेश्चन। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कौन से बच्चों की बात हो रही है? जिनके मार्क्स 20 से कम आए। अब टेबल में चेक करो कितने बच्चों के मार्क्स 20 से कम आए थे मैथ के अंदर। कौन कौन से? 5,
10 15, ये 3 बच्चे थे जिनके मार्क्स 20 से कम आए थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 अपॉन टोटल बच्चे कितने थे? 10, 3/10। ये तो पहला बच्चा आपने पिक किया, 3/10। अब अगला क्या होगा? दो उठाएं, 2/9। आपको दो बच्चे उठाने ना, दो बच्चे उठाने जिनके मार्क्स 20 से कम आए। तो 20 से कम जोना कितने बच्चों के मार्क्स आए? 3 बच्चों के मार्क्स आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/10। एक बच्चा मैंने उठा लिया। अब 20 से कम मार्क्स वाले कितने बचे? दो बचे, और टोटल कितने बचे? 9। सो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/9। व्हाट कैंसिल्स आउट? 3 और 9 और 2 और 10। यस, 1/15। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लें, एंड देन आई विल गिव यू ब्रेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से कर लें, फिर आई एम गोइंग टू गिव यू ब्रेक। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा टाइम में कीजिएगा।